नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी, सीएम ने दी बधाई। सीएम नीतीश के आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक, नितिन नवीन का इस्तीफा टला, कल अंतिम दिन। वोटिंग से गायब रहने वाले कांग्रेस एमएलए मंत्री से मिले, सम्राट चौधरी का ऐलान, यहीं मिलेगा रोजगार। निशांत कुमार बने सीएम, जेडीयू एमएलए की बड़ी मांग। बिहार डीजीपी ने सभी आईजीएसपी को दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में गोलियों की बौछार, 2 को मारी गोली। पटना में नीट छात्रा के परिजनों का धरना प्रदर्शन। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जमुई की सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही की छात्रा सबरीन परवीन ने टॉप किया है। 98.4% मार्क्स के साथ दोनों छात्रा फर्स्ट रैंक आई हैं। बेगूसराय की नाहिदा सुल्ताना ने 489 नंबर लाकर स्टेट में सेकंड टॉपर का स्थान ग्रहण किया है, जबकि थर्ड टॉपर में 2 स्टूडेंट हैं, बक्सर की अनुपा कुमारी और बेगूसराय के ओमकार कुमार। इनको 488 नंबर मिले हैं। इस साल करीब 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से 12,35,743 छात्र सफल हुए हैं, यानी 81.79% छात्र पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 2025 में यह रिजल्ट 82.11% था। इस बार रिजल्ट करीब 1% घट गया है। टॉप 10 में कुल 139 छात्र शामिल हैं। वहीं सीएम नीतीश ने भी सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी है। लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन पे मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच पटना स्थित सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में मोकामा विधायक अनंत सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। वहीं बैठक के बाद अनंत सिंह सीएम से मिलने के बाद तुरंत निकल गए। बाहर आकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उनको प्रणाम किए, हम चल दिए। कल एमएलसी पद से नीतीश इस्तीफा देंगे के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को बहुत मनाने का कोशिश किए कि वो इस्तीफा नहीं दे, लेकिन वो नहीं माने। पहले खबर थी कि नितिन नवीन रविवार को अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अचानक कार्यक्रम बदलने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। वह अचानक असम के लिए रवाना हो गए। इसके चलते इस्तीफा टल गया। उनके पास इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च तक का समय है। इस मामले पर प्रेम कुमार ने भी बयान दिया है। प्रेम कुमार ने बताया कि उन्हें पहले इस्तीफे की सूचना नहीं मिली थी, इसलिए वह दिल्ली से वापस भी आ गए थे, लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से नितिन नवीन को अचानक बाहर जाना पड़ा। अब जैसे ही नई तारीख तय होगी, उस दिन वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी ऑनलाइन या वर्चुअल इस्तीफा का कोई नियम नहीं है। वहीं जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से नितिन नवीन के इस्तीफे के टल जाने के पीछे के कारणों का खुलासा किया, प्रेम कुमार ने बताया कि वे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें जानकारी दी कि रविवार को नितिन नवीन विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अचानक अशोक चौधरी से कांग्रेस विधायक के मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक एनडीए के साथ आ सकते हैं। गौरतलब है कि सुरेंद्र कुशवाहा पहले अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में राजद का कैंडिडेट भूमिहार था, इसलिए हमने उसे वोट नहीं दिया। इस बयान के बाद से ही वे पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाते नजर आ रहे थे। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। हालांकि पाला बदलने वाले बयान पर विधायक ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में 38,64,49,172 रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सरकारी बस स्टैंड परिसर से शुरू की गई, जिनमें बस स्टैंड का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण भी शामिल है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तारापुर में लंबे समय से बस स्टैंड के जीर्णोद्धार की मांग
मांग थी, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बस स्टैंड के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने स्थानीय जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता के विश्वास के कारण ही उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सहित तारापुर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। इस बीच जेडीयू विधायक श्याम रजक ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं, वे पढ़े लिखे हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री भी रखते हैं। श्याम रजक ने साफ किया कि मुख्यमंत्री पद का फैसला एनडीए स्तर पर होगा और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह फैसला परिस्थितियों और गठबंधन की राजनीति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। विधायक श्याम रजक ने कहा कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी निशांत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभाना जरूरी है और सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। श्याम रजक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी समेत कई अन्य नेता भी सक्षम हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एसिड अटैक के मामलों में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी आईजी, डीआईजी के साथ एसपी को आदेश दिया है कि इन मामलों में वह खुद घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने, निजी या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने और दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त सजा दिलाने पर जोर दिया जाए। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और पीड़ितों को फौरन अस्पताल पहुंचाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2012 से लेकर अब तक 160 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 108 को सहायता दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। जिले के काटे इलाके में बदमाशों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की है, जब काटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के निकट नई फ्लाईओवर के नजदीक देर रात गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा, जहां साइकिल से शहर से लौट रहे 2 मजदूरों को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और उन्हें गोली मार दी। घटना सहवाजपुर निवासी अनिल पटेल और राजकिशोर भगत गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब दोनों मुजफ्फरपुर शहर से कांटी काम करके साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी लीची बागान के नजदीक उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों ने बताया कि सूचना मिली कि गोली लगी है। फिलहाल हालत गंभीर है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गर्दनीबाग धरनास्थल पर पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। धरने में पीड़िता की माता पिता, मामा समेत करीब 100 लोग शामिल हुए। इस दौरान पीड़िता की मां ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा, परिवार को ही परेशान किया जा रहा है, मुझे बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने टॉर्चर की अंतिम सीमा पार कर दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई टॉर्चर की अंतिम सीमा पार कर चुकी है। कंस दुर्योधन के शासन जैसे सरकार सलूक कर रही है। सरकार और सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा, अब सिर्फ न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर जांच सही दिशा में नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। धरना स्थल पर भारी संख्या में लोग जुटे और पूरे मामले में जल्द न्याय की मांग की गई। बिहार में अगले 3 दिनों के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 1 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग जिलों में गरज चमक, बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। 29 मार्च को वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय और शेखपुरा में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई में गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है।